हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पे। आज डीएम सीरीज का 10th पार्ट है। इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। सो फर्स्ट वी सी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक if a BA belongs to R whenever AB belongs to R for all AB belongs to may. Means a relation is a symmetric if and only if A is a related to B implies that B is a related to A। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तभी हम उसको सिमेट्रिक कह सकते हैं। एंड ऑल्सो वी से दैट अगर हमारे रिलेशन में 1 1 2 2 ये ऑर्डरेड पेयर है, तभी भी ये ऑर्डरेड पेयर सिमेट्रिक है फॉर अवर कंडीशन ऑफ सिमेट्री। मीन्स एग्जैक्टली सिमेट्रिक के लिए दो कंडीशन है। ऑल्सो वी से दैट लाइक 1 1 2 2 ये ऑर्डरेड पेयर हुए तो ये सिमेट्रिक के लिए है, मीन्स इट इज सिमेट्रिक है। बट सेकेंड कंडीशन क्या है, 1 2 तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 2 1 नहीं हुआ तो हम उसको सिमेट्रिक नहीं कह सकते। Now we say antisymmetry. A relation R on a set A. So antisymmetric में भी दो conditions होती है. A relation R on a set A such that for all AB belongs to A, if AB belongs to R and BA belongs to R, then A is equal to B is called antisymmetric. So it is our first condition. Means here we see that A is equal to B. Means जब भी relation में 1 1 है तो भी हम उस रिलेशन के उस ऑर्डरेड पेयर को एंटीसिमेट्रिक कह सकते हैं। Now we see second condition. Also, if AB belongs to R and BA does not belongs to R, then A is not equal to B. It's called antisymmetric. Means हमारे रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको एंटीसिमेट्रिक कह सकते हैं। हमने फर्स्ट क्या देखा, सिमेट्रिक देखा। सिमेट्रिक में क्या देखा, अगर हमारे रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। एंड अगर हमारे रिलेशन में 1 1 है 2 2 है, वो भी सिमेट्रिक के लिए ठीक है। बट एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है, अगर हमारे रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए। एंड अगेन फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, हमारे रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 कंसिडर किए जाएंगे एंटीसिमेट्रिक पे। सो इट इज अ नोट। आप ये नोट करके रखिए, द टर्म्स एसिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक आर नॉट अपोजिट्स बिकॉज अ रिलेशन कैन बोथ दिस प्रॉपर्टीज और मे लैक बोथ ऑफ देम। कई लोग क्या कहते हैं कि सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक अपोजिट है, सो इट इज नॉट अ अपोजिट। आप कंफ्यूज मत होइए। एंड लास्ट, अ रिलेशन कैन नॉट बी बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक इफ इट कंटेन्स सम पेयर ऑफ द फॉर्म ए बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। मीन्स एक रिलेशन है, उसको हम ये नहीं कह सकते भाई ये सिमेट्रिक है एंड एंटी सिमेट्रिक है। मीन्स एक साथ हम उसको सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक नहीं कह सकते। एक तो ये सिमेट्रिक हो सकता है या एंटी सिमेट्रिक। Now we see diagram for better understanding our concepts of symmetric and anti-symmetric. First we see first diagram of symmetry. Symmetric diagram क्या बोलती है? If there is an edge from one vertex to another, there is an another edge in a opposite direction. Here we see that. If there is a one edge means there is a two vertex A and B. यहाँ हमें एक edge दिख रही है, but एक opposite edge भी होगी, तब हम उसको symmetric कह सकते हैं। Now we see antisymmetric diagram for better understanding. There is at most one edge between distinct vertices. This is a two vertices. इन दोनों में सिर्फ एक ही एज है, तब हम उसको क्या कहेंगे, एंटीसिमेट्रिक। ये आपको और क्लियर हो जाएगा सम्स में क्या है सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक क्या होता है। नाउ वी सी सम वन, विच ऑफ द रिलेशंस आर सिमेट्रिक। अब हमें पता है सिमेट्रिक में कौन से एलिमेंट आते हैं, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 ये ऑर्डरेड पेयर सिमेट्रिक के लिए कंडीशन के लिए सही है। और 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए। ये सब भी हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। हियर वी सी दैट मैंने ये आपके लिए नीचे लिख के रखा है, 1 2 तो 2 1 होना चाहिए एंड 1 1 2 2 3 3 4 4। इट्स ऑल आर सिमेट्रिक कंडीशन। हम पहले देखते हैं। हमें पता है दिस पेयर इज अ सिमेट्रिक के लिए है। अब 1 2 देखते हैं। 1 2 इट इज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 है। 2 2 एक कॉमन एलिमेंट्स है, लाइक a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, इट इज अगेन सही है। अब 3 4 देखते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, बट हमें 4 3 दिख रहा है क्या सिमेट्रिक कंडीशन के नहीं। इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। नाउ वी सी सेकेंड रिलेशन। हमें 1 1 पता है,
ये फॉलो करते हैं सिमेट्रिक कंडीशन। अब 1 2 देखते हैं। 1 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो 2 1 भी होना चाहिए, है हमारे पास, सो इट इज अवर सिमेट्रिक। नाउ इसे R3, सो हमें पता है 1 1 तो कंडीशन फॉलो करता है। अब 1 2 देखते हैं। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 है। 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए, 4 1 भी है। देन हमें पता है 2 2 फॉलो करता है, 3 3 फॉलो करता है, एंड लास्ट 4 4 मीन्स R3 भी हमारा सिमेट्रिक है। R4 देखते हैं। 2 1 है तो 1 2 देखते हैं, 1 2 है क्या, नहीं है, सो इट इज नॉट ओवर सिमेट्रिक पार्ट। अब रिलेशन 5 देखते हैं। सो 1 1 है तो है, हमें पता है 1 1 सिमेट्रिक होता है। अब 1 2 देखते हैं। 1 2 है तो 2 1 है क्या, नहीं, 2 2 2 3 है, बट 2 1 हमें किधर नहीं दिख रहा है पूरे रिलेशन में, सो इट इज नॉट अवर सिमेट्री। नाउ वी सी R6, सो R6 देखते हैं। 3 4 है बट 4 3 है क्या, अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन 4 3 नहीं है, सो इट इज अगेन नॉट सिमेट्री। सो सॉल्यूशन में क्या, हमें सिर्फ R2 एंड R3 ये दोनों ही सिमेट्रिक मिले, बिकॉज इट कंटेन्स AB बिलोंग्स टू R एंड BA बिलोंग्स टू R। Now we see second sum. Which of the relations are anti-symmetric? ओके, अब एंटी सिमेट्रिक प्रूव करना है हमको, सो हम फर्स्ट रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट रिलेशन से पहले हमें कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या बोलते हैं, 1 1 2 2 कंसिडर करेंगे, सो ये एलिमेंट्स या ऑर्डरेड पेयर होंगे, तो हम उसको एंटी सिमेट्रिक कह सकते हैं। एंड सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, ओके, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू, सो इट इज अ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो 2 1 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं। 1 1 हमें पता है ये कंसीडर होता है, सो 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, बट क्या है, सो इट इज नॉट ए एंटी सिमेट्रिक। अब सेकेंड रिलेशन देखते हैं। 1 1 है, पता है हमें, कंसीडर है। 1 2 है, सेकेंड ऑर्डर पे, बट 2 1 हमें पता है कि नहीं होना चाहिए, बट यहाँ है, सो इट इज अगेन नॉट एंटीसिमेट्रिक। नाउ वी सी रिलेशन 3। 1 1 है, पता है, इट इज कंसिडर। 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ है, सो इट इज अगेन नॉट एंटीसिमेट्रिक। अब रिलेशन R4 देखते हैं। 2 1 है तो 1 2 देखते हैं क्या, नहीं है। 3 1 है, 1 3 देखते हैं क्या, नहीं है। 3 2 है, 2 3 देखते हैं क्या, नहीं है। 4 1 अगेन, 1 4 नहीं है। 4 2 अगेन, 2 4 नहीं है। 4 3 अगेन, 3 4 भी नहीं। सो R4 इज अवर एंटी सिमेट्रिक पार्ट, बिकॉज हमारे कंडीशन क्या कहते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। नाउ वी से R5 मीन्स रिलेशन 5। सो यहाँ देखते हैं, 1 1 कंसिडर करते हैं। 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, देखते हैं भाई 2 1 है कि नहीं, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 नहीं होना चाहिए, 3 1 भी नहीं है। 1 4 है तो 4 1 देखते हैं, 4 1 भी नहीं है। 2 2 कंसिडर किया जाता है। 2 3 है तो 3 2 देखते हैं, 3 2 नहीं है। 2 4 है तो 4 2 देखते हैं, 4 2 भी नहीं है। एंड 3 3 कंसिडर किया जाता है। अब 3 4 देखते हैं तो 4 3 है क्या पूरे रिलेशन में, नहीं है। नाउ वी सी 4 4 तो कंसिडर किया जाता है। सो R5 again it is antisymmetric, means AB belongs to R and BA does not belongs to R, that's why R5 is again antisymmetric. Now we say R6, R6 में तो एक ही ऑर्डर पेयर है, 3 और 4, मीन्स AB, सो BA तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, सो इट इज अगेन our antisymmetric part, means R4 R5 and R6 are antisymmetric because here we see that AB belongs to R but BA does not belongs to R when A is not equal to B, means दोनों different element है। And AB belongs to R and BA belongs to R when A is equal to B, like 1 1 2 2 3 3 4 4, ये हमने देखा in all these relations. Now we see third sum. Is the divides relation on the set of positive integers are symmetric? So हमारी कंडीशन क्या कहती है, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। सो वी कंसिडर टू वेरिएबल्स हैविंग वैल्यूज a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू 1। सो हमें क्या बताया, डिवाइड्स रिलेशन बताया, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब हम उसको सिमेट्रिक कहेंगे। सो हम फर्स्ट a डिवाइड बाई b करते हैं। सो 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, सो इट इज पॉजिटिव इंटीजर, है भाई, रिलेशन सही है। अब देखते हैं b डिवाइड बाई a। सो b डिवाइड बाई किया तो 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर हमारा नहीं है। बट हमारी कंडीशन क्या कहते हैं, इज द डिवाइड्स रेशियो ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तब हम सिमेट्रिक कहते हैं। सो एंड सिमेट्रिक कंडीशन क्या कहते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। बट सिमेट्रिक कंडीशन के लिए बी ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, बट यहाँ नहीं है, सो इट इज नॉट अ symmetric. Here we see that because AB belongs to positive integer but BA does not belongs to positive integer.
Now we see fourth sum. Is the divides relation on the set of positive integers are antisymmetric? सो अब देखते हैं ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं। सो एंटी सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे। एंटी सिमेट्रिक की दो कंडीशन हमें पता है। अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 ये फर्स्ट कंडीशन है एंड सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं। 1 2 है तो 2 1 नहीं चाहिए, 3 4 है तो 4 3 नहीं चाहिए। सो हम फर्स्ट कंडीशन से देखते हैं जहाँ दोनों एलिमेंट सेम होते हैं लाइक ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1। सो ए डिवाइड बाई बी मीन्स 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। सो हमारी कंडीशन क्या कहते हैं। इज डिवाइड्स रिलेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर म्हणजे हमारा रिलेशन डिवाइड्स का रिलेशन पॉजिटिव इंटीजर से। सो है पॉजिटिव ए बी है। अब बी ए देखते हैं। बी ए अगेन है पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स व्हाई इट इज एंटी सिमेट्रिक कंडीशन। मीन्स ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, also बी ए does not belongs to positive integer when a is not equal to b. So it is our second condition. अब सेकेंड कंडीशन क्या कहती है। ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। नाउ कंसीडर हियर हमने क्या देखा, डिफरेंट एलिमेंट लेने के। अब मीन्स ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू, आप यहाँ कोई भी एलिमेंट ले सकते। सो अब देखते हैं ए डिवाइड बाई बी मीन्स 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है। अब देखते हैं बी डिवाइड बाई ए। सो 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5, हमें नॉन पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है। बट हमारी सेकेंड कंडीशन क्या कहते हैं। AB belongs to Z and also BA does not belongs to Z, means BA does not belongs to positive integer। मीन्स एग्जैक्टली हमें सब में क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। बट हमारी सेकेंड कंडीशन में बी ए क्या कहता है, डज नॉट बिलोंग्स, तो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग्स नहीं करेगा। दैट्स वाई हमारी सेकेंड कंडीशन भी या ट्रू हो जाती है। मीन्स एग्जैक्टली किया क्या हमने इस सम में, जब ए इज इक्वल टू बी मीन्स दोनों एलिमेंट सेम थे, तभी हमने पॉजिटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर दोनों मिल रहे थे। बट दोनों एलिमेंट जब डिफरेंट थे तब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा था, दूसरा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहा था। तो आप कंफ्यूज मत होइए। सेकेंड कंडीशन में यहाँ देखिए ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, also बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। एंड हमने एंटीसिमेट्रिक में क्या देखा था, ए बी बिलोंग्स टू आर, आर क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। when a is not equal to b then we call them as a antisymmetric। so second condition से भी ये सही से true हो रहा है। that's why this relation is a antisymmetric। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर अपकमिंग न्यू सीरीज।